जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके फिर से लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। ये भाग 9 रहेगा। इसके पहले मैंने भाग 8 तक का डिस्कशन करवाए हैं। यदि उसको आप नहीं देखें तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। या विशेषकर इस सेट को जो तैयार किया गया आरआरबी एनटीपीसी को बेस मानते हुए किया गया है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी में करंट अफेयर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसी सब को आधार मानते हुए सेट को मैंने तैयार किया है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो समय का मात्रक क्या नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है ओजोन परत के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहां गुजारे थे। यहां नहीं, कहां कर लीजिए इसको। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपना अंतिम दिन कहां पे गुजारे थे? तो गुजारे थे श्रवण बेलगोला में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी श्रवण बेलगोला। ये भी पूछता है कि श्रवण बेलगोला जो है कहां स्थित है, तो किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक जो है इकाई है किसका? दूरी का प्रश्न ये भी पूछ सकता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए दूरी का इसका इकाई किसका है? पारसेक जो है दूरी का इकाई है। प्रश्न ये भी आ सकता है आपके लिए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारसेक। याद रखिएगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाए तो पारसेक हो जाएगा। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर। क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर एक पारसेक बराबर होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन दिया हुआ ये यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो बता दें इसमें दिया हुआ यूके जो है, यूके का जो है लिखित संविधान नहीं है, उसका संविधान कैसा है? अलिखित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यूके। संविधान से आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है। तो याद रखिएगा यूएसए का जो संविधान है सबसे छोटा लिखित संविधान है। और पूछा जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत जो है उसका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा लिखित संविधान। छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग रख लीजिए, ताकि आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत करंट अफेयर का नहीं पड़ेगा। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए साइरस मिस्त्री, बी नटराजन चंद्रशेखरन, सी दिया है नोएल टाटा, डी दिया है राजेश गोपीनाथन। इसका आप जवाब कमेंट में देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन सी किए होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लें। सातवां नंबर प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है वह कब निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया हुआ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बी दिया हुआ वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी कभी भी, डी किसी भी दशा में। तो आपको बता दें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है
कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया। तो बता दें, जो भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। यह भी प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, किसके सहयोग से? याद रखिए, राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया गया था? रोक लगा दिया गया था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंधित किया गया था। 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार कब आएगा? आपको बता दें, जो ज्वार आने का समय है, जो प्रत्येक दिन जो आता है, प्रत्येक दिन 12 घंटा 26 मिनट क्या आता है? जवाब प्रत्येक दिन आता है 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पे ज्वार आता है, और उसके आधे समय यानी कि 6 घंटा 13 मिनट पर क्या आता है? भाटा आता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 घंटा 26 मिनट शाम को आएगा। जो सुबह आया हुआ 8 बजे, तो 12 घंटा 26 मिनट कब हो जाएगा? शाम को 8:26। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और भाटा हो जाएगा, क्या हो जाता? 6 घंटा 26 मिनट पे, 6 घंटा 13 मिनट पे प्रत्येक दिन क्या होता है? भाटा आता है। 10वां नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र में जो प्रथम नोबेल, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको बता दें, दिया गया था जॉन टिनब्रेगन और रेगनार फ्रिश को। किसे दिया गया था? जॉन टिनब्रेगन और रेगनार फ्रिश को अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो विलियम हार्वे जो है किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? रक्त परिसंचरण के लिए। किसके लिए? रक्त परिसंचरण के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, याद रखिएगा, 12 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया था? तो आपको बता दें, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसको हाल ही में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया है? तो पहले इसको क्या किया गया था, अब इसे बना दिया गया है महारत्न के नाम से। क्या हो गया है? महारत्न कंपनी में इसको जोड़ दिया गया है। प्रश्न आता है कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 14। ये 14वां कंपनी है, याद रखिएगा। 14वां कंपनी कौन सा बना दिया है? HAL को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी के श्रेणी में आ गया है। या कौन सा स्थान है इसका? 14वां स्थान है। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 14। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। 13 नंबर प्रश्न है, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक कौन थे? थे भवभूति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालती माधव के लेखक जो थे वो भवभूति थे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोगों ने इसका जवाब दे पाते हैं कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। आपका ऑप्शन ये है, ए पेन चाओ, बी पानयन, सी दिया हुआ सी हुआंग टी, डी दिया हो टी। तो आपको बता दें, पेन चाओ जो है कनिष्क को हराए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो हराया था कौन? हराए थे पेन चाओ। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है,
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो आपको बता दें यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों रूप में रचित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। प्रश्न आता है कि ऋग्वेद कौन सा वेद है सबसे पुराना वेद है? तो पुराना वेद में कौन सा आ जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा सबसे पुराना वेद की श्रेणी में। कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद की श्रेणी में कौन सा आ जाता है? अथर्ववेद। प्रश्न ये भी आता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो बता दें चांदी के सिक्के जो जारी किए थे किस विजय की खुशी में जारी किए थे? तो याद रखिएगा शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शकों को पराजित करने के बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। शकों को पराजित करने के बाद क्या किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, करंट अफेयर प्रश्न है, इसका भी जवाब आप देने का प्रयास करें। पहले देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं इसका। कि 2024 नोबेल शांति पुरस्कार 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? 2024 जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसे किसे दिया गया है? किस संगठन को? इसका जवाब देने का प्रयास करें। ऑप्शन ए दिया हुआ है निहोन हिंडानक्यो, बी दिया हुआ है ओएनजीसी, सी संयुक्त राष्ट्र, डी ग्रीनपीस। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024 नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है किस संगठन को? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा निहोन हिंडानक्यो जो है जिसे नोबेल 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 9 संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9 का संबंध जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी, या तो कमल और चपाती। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कमल और चपाती, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल एवं चपाती। यदि कमल और रोटी दिया हुआ है तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल एवं चपाती या तो कमल एवं रोटी। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? तो बता दे हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की युक्ति है किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का जो है युक्ति है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो आपको बता दें भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 सूचियां। कौन कौन सूची है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सूची है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आपके लिए प्रश्न ये भी आता है कि समवर्ती सूची को किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है। याद रखिएगा आइसोहाइट से ऊंचाई नहीं जोड़ लीजिएगा। आइसोहाइट जो है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा है। आइसोबार हो जाएगा समान दाब वाली रेखा, और आइसोहेलान हो जाएगा समलवनता वाला जहां पाया जाता है उसको जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन। 25 नंबर देखिए करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी हम नोट डाउन कर लेंगे और करंट इसका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो साहित्य में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसे किसा दिया गया है? हांगकांग को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हांगकांग। ये देश का नाम नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हांगकांग नहीं है, ये हांगकांग है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साहित्य में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है हांगकांग को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के कर्तव्यों की चर्चा की है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51A का जो संबंध है वो किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। 27 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो संबंधित है किस सिद्धांत से? नाभिकीय विखंडन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय विखंडन से। प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पे? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम रहता तो क्या हो जाता? नाभिकीय संलयन। लेकिन परमाणु बम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन से। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह लिया था? तो मौर्य वंश के बाद किसका शासन आया था? शुंग वंश का आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। 29 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो जो है कहां पे स्थित है? सिंध में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। और प्रश्न आज ये भी आ सकता है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बारूद होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, बारूद क्या है? ऑप्शन ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। तो बता दे बारूद जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण है। बारूद क्या है? एक मिश्रण है। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे कि अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को स्वास्थ्य समस्या के रूप में हटा दिया गया है? तो कौन सा आ जाएगा? ट्रैकोमा। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकोमा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न ये भी आ सकता है आपके लिए कि ट्रैकोमा किसका रोग है? तो आंख से संबंधित रोग है। कौन सा रोग है? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है। प्रश्न आता अधिकांश था कि ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो हो जाएगा कौन सा रोग? आंख का रोग हो जाएगा ये। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, निम्न से रासायनिक यौगिक का बात कर रहा है। तो रासायनिक वायु क्या हो जाएगा? मिश्रण है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। अमोनिया, देखिए यौगिक क्या हो जाएगा? अमोनिया NH3, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। पारा क्या है? तत्व है। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी? तो आपको बता दें राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी कहां? मान्यखेत या तो मालखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मालखंड या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, दंती दुर्ग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका संस्थापक दंती दुर्ग। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परम ताप का मान होता है। तो बता दें परम ताप का जो मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो आपको बता दें विजय स्तंभ स्थित कहां पे है? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करें कि भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो भौतिक में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसे किसे दिया गया है? तो आपको बता दें दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लें कि भौतिक में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। 37 नंबर प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है ऊध्र्वपातन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु
1799 ईस्वी में कहां हुई थी? तो हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम में। किसके कार्यकाल के दौरान? तो आठ दिया लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत जो है वो किस ग्रह पर है? तो वो है मंगल ग्रह पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह। चलिए आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इस सेट का प्रश्न इतना ही, 40 प्रश्न इतना ही था। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।